पाकिस्तान के साथ सीज फायर के 51 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई रात 8 बजे देश को संबोधित किया। अपने 22 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, आतंकवाद, सिंधु जल समझौते और पीओके पर बात की। उन्होंने कहा कि बीते दिनों में हमने देश का सामर्थ्य और उनका संयम दोनों देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण शुरू करते ही कहा कि सबसे पहले मैं भारत की पराक्रमी सेनाओं, सशस्त्र बलों और अपनी खुफिया एजेंसियों, साथ ही अपने वैज्ञानिकों को हर भारतीय की तरफ से सलाम करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि मैं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को यह वीरता, साहस, पराक्रम को आज समर्पित करता हूं। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। उन्होंने कहा कि इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर वर्ग, हर समाज, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ था। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहन और हमारी बेटियों के माथों से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है, लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला किया, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा उठा। बहावलपुर और मुरीद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज, दुनिया भर में कहीं न कहीं जो भी बड़े आतंकी हमले किए गए हैं या जो अब तक बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे वो 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से बड़े बड़े जो आतंकी हमले होते हुए आए हैं, उन सभी के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आगे बताया कि आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, इसलिए भारत ने आतंक के ये मुख्यालय उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों ने 100 से अधिक खूंखार आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा से घिरा हुआ है, हताशा में घिर गया था और उसने बौखलाते हुए इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस कर दिया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला बोल दिया। मोदी ने आगे कहा कि हमारे स्कूलों, कॉलेजों, गुरुद्वारे, मंदिरों, सामान्य नागरिकों के घरों को पाकिस्तान ने अपनी बौखलाहट में निशाना बनाना शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया, लेकिन इसमें कहीं भी पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिली, बल्कि उसको मुंह की खानी पड़ी और उसका कहीं ना कहीं जो एक चेहरा था वो बेनकाब हो गया दुनिया के सामने। दुनिया ने भी देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गईं। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया।
वहीं तबाही के बाद पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ से संपर्क किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने जो सटीकता से हमला किया, पाकिस्तानी वायुसेना के एयरबेस को जो नुकसान पहुंचाया गया इस पूरी कार्रवाई में, जिन पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले ही 3 दिन में पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया था, इस हद तक तबाह कर दिया था जिसका उसे अंदाजा तक नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामकता कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगाने लगा और बुरी तरह से पिटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ से संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया। अपने भाषण के समापन के दौरान उन्होंने कहा कि युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ दिया है। हमें रेगिस्तान और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है, साथ ही न्यू एज वेलफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है।